My dear friends, very welcome to come back my official YouTube channel SSI classes. My dear students, you are learning with me English grammar. Okay. So students, if you want to speak English fluently, you will have to join with me. And if you will want to get commands in your board exam, you should join my English classes, English grammar classes. Okay. You should subscribe my official YouTube channel SSI classes, and you should share my official YouTube channels SSI classes to your other friends. Okay. So स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रामर की क्लास है। ग्रामर की क्लास में हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये तीनों हमने बताया। प्रेजेंट के सारे पार्ट बताया, पास्ट के सारे बात बताया। आज हम देखेंगे फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पैसिव, एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम टाइम एंड टेंसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या लास्ट पार्ट हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। लास्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की यदि हम बात करें तो इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे पास्ट के कई पार्ट्स पढ़े थे, वैसे फ्यूचर के भी कई पार्ट्स हैं। जिस प्रकार के पार्ट के हमने पास्ट के कई पार्ट पढ़ा, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के भी कई पार्ट हम पढ़ेंगे। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं चलिए हम देखते हैं। चलिए, फ्यूचर टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, सॉरी उसी प्रकार हम फ्यूचर के चारों पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कैसे? हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सब की हम आईडी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आईडी देखिए। आईडी क्या होता है? आईडी, ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे आईडी। ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। परफेक्ट, इसकी आईडी हम देखते हैं। रहे होंगे इत्यादि। ठीक है, इसकी आईडी की हम बात करें, चुका होगा,
चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि शब्द आते हैं। इसी प्रकार का समझना है। ठीक है, इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, इत्यादि। प्लस टाइम, टाइम का इसमें विशेष ध्यान देना है, इसमें टाइम जरूर दिया रहता है। ठीक है, तो ये आईडी हो गई सभी की। आईडी के पश्चात हम इन सभी की क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब। सभी के हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर विल भी, शैल भी या शैल भी। यहाँ पर विल हैव या शैल हैव, और इसमें विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां तक जिसके समझ में ना आया हो वो तुरंत बता सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 यानी कि 6 दिन की क्लासें इंग्लिश की हो चुकी हैं, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल पर, आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल पर हम स्टार्ट किए हैं। तो वहां से जाकर स्टार्ट कीजिए और सीखिए। इंग्लिश एक बार से दोबारा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया तो जीवन भर कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्पोकन के लिए तो और इजी होता है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू कांट मिस योर एनी वर्ड्स। ओके, आप कभी भी मिस ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी रॉन्ग ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो सबसे पहले हम ये तो आपको हमने बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, या हम पहले स्ट्रक्चर बता दें। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। अच्छा, इसमें और कुछ छूटा है, उसको भी पहले, वर्ब कौन कौन सी लगेंगी ये तो हमने बताया नहीं। तो वर्ब देखिए कौन कौन सी लगेंगी, ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि वर्ब इसमें कौन कौन सी लगती हैं। इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, इसमें कौन से वर्ब की फॉर्म लगेगी, ठीक है, इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है, इसमें कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यहाँ पर जानते ही हो सिंस या फॉर का यूज भी किया जाता है, सिंस या फॉर। और इतना बच्चों या भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपको बताया कि सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं, सिंस या फॉर हो गया, इसके पश्चात तो हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा इनके स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लें, सॉरी प्रेजेंट की बात आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए हम देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पर इसकी नेगेटिव की बात कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा इंट्रोगेटिव, तो वही जो हमने पहले बताया इंट्रोगेटिव यदि क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो विल या शैल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। स्टार्ट किससे कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स को आप बखूबी बहुत अच्छे से राइट कर लीजिए, ठीक है। लर्न करने की चीज़ें तो है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस में आप अच्छे से अच्छा से कवर कर लीजिए, सारे टेंसेस आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं और ट्रांसलेट आप लोगों को करना है। जैसे कहा जाए रवि सुबह मंदिर में पूजा करेगा। जल्दी से कॉपी कलम उठाए हो तो करना स्टार्ट कर दो। क्या, पूजा नहीं, ट्रांसलेट, ठीक है। ये हो गया। एक और देखते हैं दूसरा नेगेटिव के लिए। आप सुबह नदी में स्नान करेंगे, ठीक है। आप सुबह नदी में स्नान करेंगे। तीसरी बात अगर हम देखें, मुकेश अपना काम स्वयं करने, सॉरी, क्या मुकेश अपना काम करेगा। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के लिए हम देखें, क्या मुकेश अपना काम करेगा, ठीक है। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क ऐसे क्वेश्चंस में जरूर लगा होगा। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड की हम बात करें, रोहित और मोहित अपने घर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रांसलेट, ठीक है। इनका आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जैसे रवि सुबह मंदिर में पूजा करेगा, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट, रवि विल वर्शिप इन द टेम्पल, इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। रवि विल वर्शिप इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। ये हो गया, रवि सुबह मंदिर में पूजा करेगा। अब आप सुबह नदी में स्नान नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट, ठीक है, बॉथ इनटू रिवर एट मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग कर सकते हो, एट मॉर्निंग, ठीक है। यू विल नॉट बॉथ इनटू रिवर एट मॉर्निंग, ठीक है। या इन मॉर्निंग करो, इन ज्यादा बेटर होगा, एट गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, इन मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग कर सकते हो दोनों। अगला, क्या मुकेश अपना काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, विल मुकेश डू हिज वर्क, ठीक है। विल मुकेश डू हिज वर्क। रोहित और मोहित अपने घर क्यों जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई विल रोहित एंड मोहित गो टू, ठीक है, हिज
गो टू देयर हिज होम। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर भी यहाँ से देख सकते हो, और ये सारे टेंसेस। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, विल भी यहाँ पर हो जाएगा, शैल भी, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक्स है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर के थ्रू बाकी सब हम समझा ही दिए ऊपर, कौन सा वर्ब कब कहाँ किसके साथ लगेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। अच्छा, विल बी और शैल बी के यूजेस जानते हो ना। देखो, जो शैल होता है वो केवल आई वी के साथ लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाते हो फिर भी चलेगा, इन लोगों के साथ भी विल लगाओगे फिर भी सही है। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया। स्ट्रक्चर सेकंड देखो, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव हो गया। निगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, ठीक है, प्लस नॉट प्लस B1 में आईएनजी ऐड करो प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की यदि हम बात करें तो फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अच्छा विल या शैल से स्टार्ट हो जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, विल बी या शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, विल या शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड बार बार बता रहे हैं, विल बी या शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करो प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर हो गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। तो यहाँ से आप कॉन्टिन्यूअस देख सकते हो। ठीक है, और इन सभी को ऐड कर लीजिए आपकी फेयर नोट्स में। स्ट्रक्चर तो बच्चे से क्लियर ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है तो कुछ भी नहीं क्लियर है, तो ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है तो यू कॉन्ट स्पीक या यू कॉन्ट मेक मोर, ठीक है, यू कॉन्ट फेस डिफिकल्टीज इन ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वही जैसे कहा जाए, राजू सो रहा होगा, राजू सो रहा होगा। दूसरा देखें, मैं अपना खेत जोत रहा होऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखें, और तीसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मयंक, क्या मयंक, क्या मयंक स्वप्न देख रहा होगा, क्या मयंक स्वप्न देख रहा होगा। सेकंड की बात करें, अगले स्ट्रक्चर की, हम सब
कहाँ जा रहे होंगे, हम सब कहाँ जा रहे होंगे, ये ध्यान देंगे। राजू सो रहा होगा ना, राजू सो रहा होगा। तो चलिए इनका ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करके हम देखते हैं, जैसे राजू सो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, राजू विल बी स्लीपिंग, राजू विल बी स्लीपिंग, राजू सो रहा होगा। मैं अपना खेत जोत रहा हूँगा, मैं अपना खेत नहीं जोत रहा होऊंगा। ठीक है, निगेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नहीं जोत रहा होऊंगा, नहीं, मैं अपना खेत जोत नहीं रहा होऊंगा, खेत नहीं, मैं अपना खेत नहीं जोत रहा होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, सॉरी, आई के साथ शैल अधिकतर लगता है, लेकिन विल भी लगाते हो तो नहीं, गलत है। आई शैल बी नॉट प्लगिंग, I shall be not plugging my field। ठीक है, I shall be not plugging my field। तो क्या आ गया, क्या से स्टार्ट है, तो क्या लिखेंगे, बिल मयंक, बिल मयंक बी। ठीक है, बी यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, बिल भी मयंक भी कर सकते हो, बिल मयंक बी। ठीक है, स्वप्न देखना। ठीक है, ड्रीमिंग, ड्रीमिंग, ड्रीम मीन्स स्वप्न देखना, क्या हो जाएगा, ड्रीमिंग हो जाएगा। और आगे देखें, हम सब कहाँ जा रहे होंगे, तो वी शैल, अच्छा कहाँ है ना, तो सेकंड टाइप का है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, वेयर शैल बी, वेयर शैल बी बी वी, वेयर शैल बी, तो वेयर शैल बी गोइंग, वेयर शैल बी गोइंग, ये हो जाएगा वेयर शैल बी गोइंग, वेयर शैल बी गोइंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सारी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आइडिया, स्ट्रक्चर, ये सारे लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न करो या ना करो, लेकिन सिखा के ही हम छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है के थ्रू हम समझेंगे, और कुछ तो समझना है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें, टाइप फर्स्ट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यही विल हैव और शैल हैव पहले आ जाएगा, विल हैव और शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में लगा देंगे। टाइप सेकंड देखें तो क्या हो जाएगा,
वही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस विल हैव या शैल हैव, कहीं कहीं पर देखो हैज लगा होता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। इन स्ट्रक्चरों को बखूबी बढ़िया से तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपके मेन हैं, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को तैयार करो अच्छे से यदि ग्रामर में कमांड करनी है तो। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेते हैं फिर टफ एग्जाम्पल लेते हैं। इजी एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे कहा जाए राजू किचन साफ कर चुका होगा, राजू किचन साफ कर चुका होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा राजू, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो गया राजू, फिर बिल लगाएंगे, बिल है साफ करने का क्लीन, ठीक है, तो क्लीन्ड क्या कर देंगे क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्लीन थर्ड क्लीन्ड, राजू विल हैव क्लीन्ड, ठीक है, क्या साफ कर चुका होगा किचन, KITCHE एंड राजू हैव क्लीन्ड द किचन, KITCHEN। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी शैल हैव नॉट राइट रोट रिटन द लेटर, ठीक है, वी शैल हैव नॉट रिटन द लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या मीरा पुस्तक खरीद चुकी होगी, थर्ड स्ट्रक्चर पे देखो, सबसे पहले विल हैव या शैल हैव है, क्योंकि क्या शब्द से स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे विल मीरा, ठीक है, विल मीरा, खरीदने का क्या हो जाएगा विल मीरा हैव, हैव पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, विल हैव मीरा, ठीक है, या विल मीरा हैव बॉट द बुक, बॉट द बुक, ठीक है। जब अगर आपसे को कोई कहे रॉन्ग है तो उसको भैया ऐसे भी दिखा सकते हो, विल हैव मीरा बॉट द बुक, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, दोनों आपके राइट हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा जैसे आप अपना काम क्यों कर चुके होंगे, आप अपना काम क्यों कर चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा वाई, ठीक है, विल हैव यू डन योर वर्क, ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पश्चात लास्ट टेंस हमारा बचा है, इसके पश्चात हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये स्ट्रक्चर सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्टली वैसे ही समझेंगे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या करेंगे, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम लगा देंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होगा, उसके लिए यही विल या शैल पहले आ जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। और यहीं पर सेकंड, देखो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड टाइप के लिए हम देखेंगे तो वही काम, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे स्ट्रक्चर देखो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक वही याद करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला। ठीक है, उन्हीं के थ्रू हम सारे के सारे लर्न कर लेते हैं। और लर्न करने का मतलब कुछ नहीं, लर्न इसमें सिर्फ आपको ये करना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और वर्ब आपका कौन सा लगेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इतना बड़े बड़े जो दिख रहे हैं इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए, रमेश की माताजी सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से नदी में स्नान कर रही होंगी। स्नान कर रही होंगी। तो रमेश की माताजी सुबह 4 बजे से नदी में स्नान कर रही होंगी, इसमें देखो टाइम आ गया ना, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमेश की माताजी, तो हम क्या लिखेंगे, रमेश साज मदर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, है ना दूसरी बात, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो विल हैव बीन, कहीं कहीं पर हैज बीन भी लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रमेशाज मदर विल हैव बीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगा, वर्ब में आईएनजी,
वर्ब क्या है, स्नान करना, तो बाथिंग, बाथिंग हो जाएगा। अब कब से कर रही हैं, सिंस मॉर्निंग, या सुबह से, तो कह सकते हो सिंस 4 o'clock इन मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock इन मॉर्निंग। एट मॉर्निंग भी कर सकते हो और इन मॉर्निंग भी कर सकते हो। रमेशाज मदर विल हैव बीन बाथिंग सिंस 4 o'clock इन मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका। और एक आध एग्जाम्पल देखें, जैसे हम डायरेक्ट लास्ट इंट्रोगेटिव वाला देख लेते हैं, या चलो सारे बता देते हैं। रमेश सुबह 2 बजे से अपना खेत नहीं जोत रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, रमेश will not have been, अच्छा will not have been कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, not have been plugging his field since 2 o'clock। क्या हो जाएगा, एट इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। तो ये एग्जाम्पल हुआ सेकंड स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और इसके अगर देखना है तो और बता सकते हैं, या आज के लिए बस इतना ही। और होमवर्क के तौर पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन सभी की एक एक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और करके आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड भी कर सकते हो। हम उसको सबसे पहले 3 बच्चों की कॉपियां चेक करेंगे और नेक्स्ट डे हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, होमवर्क के तौर पर आपको करना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज फर्स्ट, कोई भी ग्रामर की बुक उठाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज फर्स्ट करके आपको हमें दिखाना है। वो कैसे दिखा सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8429318095। इस पे आप क्या कर सकते हो, फोटो खींचकर भेज सकते हो और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हो, सही है या नहीं है, कहाँ पर नहीं सही है, ठीक है। आप अपना नाम यहाँ पर नोट कर सकते हो, नाम के साथ, ठीक है। क्लास ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट डे हम आपका क्लास में बिल्कुल नाम लेकर बताएंगे कि इस बच्चे ने होमवर्क किया था। तो ये स्टूडेंट्स था आपका ग्रामर बेस। अब थोड़ा सा स्पोकन के लिए एक आध अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। केवल एक अप्रोच पढ़ेंगे स्पोकन के लिए। कल हमने पढ़ा था, कोई भी काम मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं करने जा रहा हूँ, तो आज मैं करने जा नहीं रहा हूँ, मैंने कर लिया है, तो आई हैव एक्शन थर्ड। उसके लिए हम पढ़ेंगे आई हैव एक्शन थर्ड, आई हैव एक्शन थर्ड। कोई भी काम मैंने कर लिया है, आपने कर लिया है, तो यू हैव एक्शन थर्ड, यू हैव एक्शन थर्ड। दुनिया और संसार का कोई भी आप अप्रोच ले सकते हो, कोई भी ट्रांसलेट ले सकते हो, इनसे बना सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं कर लिया है तो आई हैवंट, आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड, एक्शन थर्ड। आपने नहीं कर लिया है तो यू हैव नॉट, एक्शन थर्ड, ठीक है। उसने कर लिया है तो ही हैजंट, ही हैज, एक्शन थर्ड,
he hasn't action third या has not action third, इसका यूज करके आप बना सकते हो, कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, ये न्यू अप्रोचेस हैं, इन अप्रोचों का यूज करके भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई हैव डन, आई हैवंट या आई हैव नॉट डन, यू हैव, I have done graduation, you have done graduation, you haven't done graduation, he has done graduation, he hasn't done graduation, I have cooked the food, I haven't smoked। ठीक है, I haven't smoked, you have smoked, you haven't smoked, you have not smoked। ओके, तो ये था आपका अप्रोचेस। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आई एक्शन फर्स्ट से आई एम एक्शनिंग। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्शन फर्स्ट, आई हैव एक्शन थर्ड, ये हमने पढ़ा है। इन सभी का यूज कीजिए और बोलिए अंग्रेजी एकदम बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल धारा प्रवाह। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू हैवेंट ज्वाइंट मी। यदि आपने मुझे ज्वाइंट कर लिया है, सॉरी, यू हैव ज्वाइंट मी, यू हैवेंट, यू हैव ज्वाइंट मी। इफ यू हैव ज्वाइंट मी यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश without any rule, without any formula। okay, this is not any formula, this is not any rule, this is not any function, this is not your grammar subject। okay, this is a subject only how to speak English, how to develop my skills। okay, so you can learn here how to develop your skills। okay, so today is enough मेरे प्यारे साथियों, हम मिलेंगे फिर आपको नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।